मौसम का हाल क्या है राजस्थान में, क्योंकि सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 दिन से राजस्थान के कई शहरों में भले ही तापमान में उछाल आया हो, लेकिन एक बार फिर से मौसम पलटी मारने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तरी राजस्थान के 3 जिले हैं, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है, जहाँ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही इन जिलों में घना कोहरा छाया रहने की भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद प्रदेश का मौसम शुष्क हुआ था, लेकिन अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन बाद प्रदेश के कई शहरों में फिर से मावठ यानी बारिश होने की संभावना है। तो आपको जानकारी दें कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 जिले हैं उत्तरी राजस्थान के, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है, जहां बारिश होने की चेतावनी जारी की है और 3 जिलों में ही घना कोहरा छाया रहेगा, यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अधिकारियों के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद प्रदेश का मौसम शुरू शुष्क हुआ था, लेकिन अब एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन बाद प्रदेश के शहरों में मावठ यानी कि बारिश होने की संभावना है। तो राजस्थान कोहरे के आगोश में है तमाम जो ज़िले हैं, लेकिन उत्तरी राजस्थान के 3 ज़िले हैं जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और ये भी कहा गया कि फिर से मावठ की बरसात होगी और जब बरसात होगी तो एक बार फिर से कोहरा, घना कोहरा है वो और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। तो 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि कह रहा है मौसम विभाग कोहरे को लेकर। और उत्तरी राजस्थान है जिसमें हनुमानगढ़ आता है, भरतपुर आता है और श्रीगंगानगर आता है। 2 शहरों से मौजूदगी है। सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भरतपुर से ललितेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और श्रीगंगानगर से आपको नजर आ रहे होंगे प्रदीप माथुर इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। पहले ले चलते हैं ललितेश के पास और जरा जान लेते हैं, ललितेश क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल मनी, देखिए नई साल की जैसे शुरुआत हुई है, मौसम पूरी तरह से बदल गया है। हम्म। जो सर्दी है वो अधिक पड़ने लगी है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं और कामकाज भी प्रभावित हुआ है। अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो आगामी 2 से 3 दिन में जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो रहा है उत्तरी भारत की तरफ, कहीं ना कहीं उससे जो सर्द हवाएं इधर को आएंगी राजस्थान की तरफ, तो जो सर्दी है वो और अधिक बढ़ेगी। हम्म। 10 तारीख से यानी 10 जनवरी से पहले पहले बारिश होने की संभावना जताई गई है। और मैं भरतपुर के नेशनल हाईवे यानी भरतपुर और बीकानेर मार्ग पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल कोहरा है वो घना छाया हुआ है और मौसम विभाग का ये अलर्ट भी है कि ये जो कोहरा है वो आगामी दिनों में भी ऐसे ही बना रहेगा। भरतपुर में 2 दिन से धूप नहीं निकली है। इधर अगर बात की जाए, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे भी हैं, लोग भी हैं और अलाव जला करके सर्दी से बचाव के उपाय कर रहे हैं। गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं इन लोगों ने। कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम भालू है। क्या कहेंगे, सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी बहुत जोर से पड़ रही है। आप कंबल विक्रेता, कंबल लेने आ रहे हैं क्या लोग? आ रहे हैं, कम आ रहे हैं बेचारा सर्दी का हिसाब से। सर्दी से कम आ रहे हैं। हाँ, सर्दी से कम। बिल्कुल मनी, देखिए ये कम्बल विक्रेता है, बड़ी संख्या में यहाँ ये कम्बल बिक्री करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, जो लोग हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं, कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसके चलते है कम्बल विक्रेता बता रहे हैं कि लोग बहुत कम आ रहे हैं। जी मनी। बिल्कुल। और श्रीगंगानगर में क्या है मौसम का हाल, क्योंकि श्रीगंगानगर को लेकर कह रहा है मौसम विभाग कि यहाँ पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया, यानी आने वाले वक्त में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मावठ की बरसात होने की भी संभावना जताई है प्रदीप कुमार मौसम विभाग ने। बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर में है वो मौसम में काफी बदलाव है। गंगानगर में कल की बात करें तो कल जो पिछले कई दिनों से तेज सर्दी पड़ रही थी उसके बाद से है जो धुंध छाई हुई थी, लेकिन कल है जो दोपहर बाद में है धूप निकली, जिससे लोगों को एक बार राहत जरूर मिली। लेकिन शाम होते होते ही शीतलहर का प्रकोप जारी हो गया और धीरे धीरे शीतलहर चलने लगी, जिसके बाद से पूरा शहर है वो कोहरे की आगोश में छा गया। अभी आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं
वो घरों के अंदर ही बैठे हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की कमी है, वो आपको नजर आ रही है। वहीं जो वाहन है वो भी काफी धीरे धीरे चल रहे हैं और जो हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। वहीं जो आगामी दिनों की बात करें मौसम की, तो आगामी दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे रोजमर्रा के कार्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं घने कोहरे की वजह से, लेकिन किसानों के लिए जरूर मनी फायदा होगा। जी बिल्कुल, किसान का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं प्रदीप, तो इसी से जुड़ा सवाल रहेगा मेरा आपसे ललितेश कि किसान क्या कह रहे हैं इस पर कि मावठ की बरसात होने की फिर से संभावना जताई मौसम विभाग ने, यहाँ पर किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से दोबारा जिस तरह से मौसम सक्रिय होगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, मावठ पड़ेगी, तो हालांकि किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित रहेगी। पिछली बार भी जिस तरह से बारिश हुई थी तो वो भी किसानों के लिए काफी फायदेमंद थी, क्योंकि इस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही बारिश होगी तो ये भी काफी उनके लिए कह सकते हैं कि सोना के समान माना जाता है। और किसानों का कहना है कि अगर ज्यादा तरह से देखा जाए, ओलावृष्टि अगर हुई तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक है। हालांकि जिस तरह से कोहरा भी छाया हुआ है, बारिश की वजह से ये भी साफ हो जाएगा। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए सर आप? क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से मौसम की संभावना बन रही है, बारिश हो सकती है, तो किसानों के लिए फायदे है इससे? नुकसान। मतलब नुकसान है फसल के लिए? बिल्कुल, देखिए मनी, कुछ किसानों का ये भी कहना है कि जो बारिश होगी वो नुकसान, फसल के लिए नुकसान भी साबित हो सकती है। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका ललितेश और प्रदीप माथुर, तमाम जानकारी और मौसम का अपडेट देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। और चलिए बात करेंगे